Hello बच्चों, let's read this question. The question says the pyramid of biomass in C is generally, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो सी में हमें देखने को मिलते हैं वो कैसा होता है. ऑप्शन ए अपराइट, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी इन्वर्टेड एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is pyramid of biomass in aquatic ecosystem. तो अगर हम एक्वाटिक सिस्टम का पिरामिड ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में हमें T1 देखने को मिलेंगे which is known as producers and इनमें प्रेजेंट होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और स्मॉल प्लांट्स. इसके बाद इनको फीड अपॉन करेगा T2 लेवल्स. इसमें इंक्लूड होते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस एटसेट्रा. फिर इन T2 को फीड अपॉन करेगा T3 के मेंबर्स. इनमें शामिल होता है लार्जर फिशेस. नाउ हम अगर इस पिरामिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये नीचे छोटा पड़ रहा है एंड ऊपर बड़ा पड़ रहा है. यूजुअली पिरामिड के स्ट्रक्चर में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एंड जो उनके कंज्यूमर्स होते हैं वो छोटे होते रहते हैं. बट यहाँ पे हमें उल्टा केस देखने को मिलता है. दैट इज वाई इन एक्वाटिक इकोसिस्टम चाहे वो पॉन्ड हो, सी हो, कोई भी हो एटसेट्रा, इनके केस में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं ये हमेशा ऑलवेज इन्वर्टेड होता है. अब इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इन एक्वाटिक इकोसिस्टम दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स ये बहुत छोटे इन साइज में होते हैं, स्मॉलर इन साइज, जिसकी वजह से क्या होता है इनका ओवरऑल बायोमास कम हो जाता है. इनका नंबर ज्यादा रहेगा. ऑफ कोर्स फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन इनका साइज इतना स्मॉल होता है कि बायोमास प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता. हाउएवर इनको जो फीड करते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स और स्मॉल फिशेस, इनका साइज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बिगर इन साइज. हेंस इनका जो बायोमास प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, मोर बायोमास. एंड इन स्मॉल फिशेस को फीड करने वाले जो लार्जर फिशेस होते हैं इनके साइज और भी ज्यादा होते हैं, बिगेस्ट इन साइज. दैट्स वाई इनका बायोमास और भी ज्यादा बड़ा होगा, मोर बायोमास. देन T2 से ज्यादा बायोमास होगा. इसलिए हमें पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड देखने को मिलते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, इन्वर्टेड. नाइदर वो अपराइट होगा, नाइदर हॉरिजॉन्टल एंड बोथ ए एंड बी, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. Only the correct answer here is option C. Hope you understood it well. Best of luck.